अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है एक गांव के दरख्त की। आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिन पर सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते थे और महफिल लगा लिया करते थे। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था, पर कभी उनसे आमना सामना हुआ ही नहीं था। मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं उस दोस्त का नाम बताता चलूँ, उसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए उस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही ईशा की अजान हुई हम निकल पड़े उसके साथ खेतों में। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। अब हमें डर लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट गुजरे थे। खेत में से एक बकरी के बच्चे की आवाज़ आई जो कि चिल्ला रहा था, आवाज़ कर रहा था। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी अभी थोड़ी उसी तरफ चल पड़े। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है। इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना, इससे हम क्या करेंगे, और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं चलो वहीं चलते हैं। पर कोई भी माना नहीं और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियाँ चरवाने आया था उनका ये बच्चा रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। उसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। मुदस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, अगर बहुत ख़तरा है, आगे बहुत ख़तरा है। सब उस पर हंसने लगे और उसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से उनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर के मारे सबके चेहरे साफ नज़र आ रहे थे कि सब डर रहे हैं और कोई भी वापस जाना नहीं चाहता था। और अल्लाह का नाम लेकर उस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त उस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला कि बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लगे। जल्द ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई। उसको हमने उसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें उस दरख्त पर जमी थीं। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामुन के दरख्त के ऊपर बारीक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी, वो लाइट कभी दरख्त पे जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरअसरार आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम सब ने ऊंची आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहाँ से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था उनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहाँ से उल्टे पांव भागे और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। बस यही महसूस होता जा रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, विर्द करते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे और वापस गाँव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की
हुदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ा है? उसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। उसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा पता नहीं किधर गिर गया। जब वहाँ से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो उन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। उसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। उस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे कि रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। उस दरख्त में वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। उसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली।